WWE इतिहास के टॉप 5 सबसे खराब रेसलर्स। इन रेसलर्स का रेसलिंग कौशल काफी खराब है। WWE को आमतौर पर एक प्रो रेसलिंग कंपनी नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ब्रांड की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहां पहली प्राथमिकता रेसलिंग नहीं बल्कि फैंस के मनोरंजन को दी जाती है। हालांकि कोई रेसलर सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी रेसलिंग के अलावा एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। WWE के इतिहास की बात करें तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स रहे हैं जो रेसलिंग के मामले में मात खाते आए हैं, जिन्हें सबसे खराब रेसलर्स की सूची में शामिल करना गलत नहीं होगा। ये हैं WWE के सबसे खराब रेसलर्स। नंबर 5 पर आते हैं जायंट गोंजालेज। जायंट गोंजालेज को रेसलमेनिया 9 में द अंडरटेकर को इतिहास के सबसे खराब मुकाबलों में से एक लड़ीडीएचने के लिए जाना जाता है। अर्जेंटीना से संबंध रखने वाले गोंजालेज की लंबाई 8 फुट रही, जिसके कारण उनके लिए रिंग में तेजी से मूव कर पाना भी मुश्किल होता था। उन्हें किसी के लिए अपने कंधों पर उठा पाना लगभग नामुमकिन था, और ना ही उनके मैचों में कोई हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिलते थे। उन्होंने कुछ ही महीनों के लिए WWE में काम किया, और उस दौरान वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाए थे। नंबर 4 पर आते हैं विसेरा। विसेरा ने 1990 के दशक में कई साल तक WWE में काम किया, और इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी चुनौती दी थी। मगर इस तथ्य से कोई अनजान नहीं था कि उन्हें केवल अपने वजन के कारण एक बड़े खतरे के रूप में पेश किया जाता था। लेकिन जहां तक अच्छी रेसलिंग की बात है, उसमें विसेरा कभी महारत हासिल नहीं कर पाए। उनके लिए भी जायंट गोंजालेज की तरह रिंग में मूव कर पाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए अक्सर उनकी फाइट बोरिंग साबित होती थी। नंबर 3 पर आते हैं नाया जैक्स। नाया जैक्स मौजूदा समय में WWE की सबसे खतरनाक विमेन्स रेसलर्स में से एक हैं। लेकिन प्रो रेसलिंग में एक अच्छा रेसलर वही होता है जो खुद अच्छे मूव्स लगाने के साथ साथ अपने साथी रेसलर्स को भी चोटिल होने से बचाए। वो अपने करियर में बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर और एम्बर मून से लेकर बेली को भी चोटिल कर चुकी हैं, इसलिए उनकी रेसलिंग स्किल्स पर सवाल खड़ीडिशा होना लाजिमी है। नंबर 2 पर आते हैं द ग्रेट खली। भारतीय फैंस शायद इस बात से सहमत ना हों कि दी ग्रेट खली को भला कैसे सबसे खराब रेसलर्स की सूची में डाला जा सकता है। वो NJPW में बहुत खतरनाक रेसलर प्रतीत होते थे, लेकिन WWE तक आते आते उनकी स्किल्स कमजोर पड़ीडीएचने लगी थीं। बताया जाता है कि वो एक्रोमिगेली नाम की समस्या से जूझते रहे हैं, इसलिए उनके लिए पैरों से तेजी से मूव कर पाना आसान नहीं होता था। समय बीतने के साथ उनके मूव्स तो प्रभावशाली बने रहे, लेकिन उनकी इन रिंग मूवमेंट बहुत धीमी पड़ीडीएचने लगी थी, जो उनके मैचों को बोरिंग बना रहा होता था। नंबर 1 पर आते हैं जेम्स एल्सवर्थ। जेम्स एल्सवर्थ पूर्ण रूप से एक प्रोफेशनल रेसलर नहीं थे, और 2014 में WWE में आने से पहले उन्हें इंडिपेंडेंट सर्किट पर कुछ ही मैच लड़ीएचने का अनुभव था। एल्सवर्थ कई दिलचस्प स्टोरीलाइंस का भी हिस्सा बने, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वो मनोरंजन का अच्छा स्रोत साबित हो रहे थे। लेकिन रेसलिंग के मामले में उनकी लगातार आलोचना होती रही है। उनकी फिटनेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, जिसके कारण उनके लिए मूव्स को सही तरीके से लगा पाना भी बहुत मुश्किल होता था। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से किसी की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।